आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं निष्ठा प्रश्नोत्तरी संग्रह लेकर, जिसका विषय है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों के समाकलन अर्थात एकीकृत से क्या तात्पर्य है। जेंडर आयामों के समाकलन से तात्पर्य है बच्चों के बीच मौजूद जेंडर संबंधी पक्षपात, पूर्वाग्रहों को पहचानना, बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित महिला, पुरुष व ट्रांसजेंडर के बीच के अंतर को परिभाषित करता है। जेंडर व सेक्स में क्या अंतर है? जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है, जबकि सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है। प्रच्छन्न, गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम क्या होता है? जिस पाठ्यक्रम को शिक्षण से न जोड़कर प्रस्तुत किया जाए, अर्थात अनौपचारिक रूप से जिसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहा जाता है। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के उदाहरण दीजिए। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत भौतिक स्थानों का विभाजन, बालक व बालिकाओं को अलग अलग कार्य सौंपना, पुरस्कार की व्यवस्था करना, दंड की व्यवस्था करना इत्यादि आते हैं। शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न किससे संबंधित है? यह प्रच्छन्न, गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम से संबंधित है। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा जेंडर समावेशी एवं जेंडर निष्पक्ष होनी चाहिए। जेंडर की असमानताओं के निवारण में शिक्षकों की क्या भूमिका है? शिक्षकों को पूर्वाग्रह व पक्षपात से बचाना चाहिए। भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन के मुख्य बिंदु क्या हैं? ये बिंदु हैं एक समान अभिव्यक्ति का प्रयोग करना और जेंडर तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना। बालिकाएं भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सकें, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसके लिए शिक्षक को जेंडर भेदभाव की पहचान कर शिक्षण योजना का निर्माण करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन के मुख्य बिंदु क्या हैं? धर्म, क्षेत्र, वर्ग, विकलांगता की विविधता को पहचानना और उनका सम्मान करते हुए सभी को समान भाव से देखना। महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक की पहचान करना। रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करना। गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन के मुख्य बिंदु क्या हैं? ये बिंदु हैं विभिन्न गणितीय डाटा के माध्यम से बालिकाओं की विचारधारा को पुनर्बलित करना, समाज में महिलाओं की सांख्यिकी संस्थानों में बढ़ती भागीदारी की चर्चा करना, प्रत्येक जेंडर को पारिवारिक संपत्ति पर समान अधिकार है, इस विषय की चर्चा विभिन्न गणितीय डाटा के माध्यम से करना। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन के मुख्य बिंदु क्या हैं? ये बिंदु हैं पूर्वाग्रह को कम करने के लिए तर्क संगत सोच विकसित करना और शारीरिक रूप के अंतर को स्पष्ट करना। समाज या देश में अग्रणी कुछ महिलाओं के नाम बताइए। कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री; साइना नेहवाल, बैडमिंटन; मदर टेरेसा, महिला संत; किरण बेदी, महिला IPS; PT उषा, महिला धावक; जानकी अम्मल, जीव विज्ञानी। गुप्त पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल हैं व्यवहार, दृष्टिकोण और आचरण। अभी भी प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं और मानदंड हैं दहेज प्रथा,
पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले होते हैं। बेटियों पर बेटों को वरीयता दी जाती है। कौन कौन सी प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड अब नहीं हैं? अस्पृश्यता का चलन, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध और विधवाओं की पृथकता, ऐसी प्रथाएं अब प्रचलित नहीं हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। बेहतर करने हेतु आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।